व्यूवर्स, आई एम तनुज रहेजा, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5। चैप्टर जो चल रहा था दैट इज पॉलिनोमियल। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो देखिए व्यूवर्स, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। दिया क्या हुआ है, बेसिकली हमें यहां पर कुछ एक फंक्शंस दिए हुए हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस दिए हुए हैं। हमें करके क्या दिखाना है, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज का यूज करते हुए इसे फैक्टराइज करके दिखाना है। तो व्यूवर्स देखिए, आइए अब इसको स्टार्ट करें हम। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वेयर। तो बेसिकली व्यूवर्स, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहां हमारी जो आइडेंटिटीज यूज होंगी वो कौन कौन सी होंगी वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यहां हमारी बेसिकली आइडेंटिटीज जो होंगी वो यूज होंगी a माइनस बी स्क्वेयर दैट इज a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। सेकेंडली a प्लस बी स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। and last one is a square minus b square that is a plus b and a minus b। तो व्यूअर्स, ये कुछ थ्री प्रॉपर्टीज जैसे आपको नजर आ रही हैं, थ्री आइडेंटिटीज नजर आ रही हैं, इनका यूज करते हुए हम इसे फैक्टराइज करके दिखाएंगे। तो हमें दिया क्या हुआ था, 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वेयर। तो व्यूअर्स देखिए, यहां कुछ मुझे फॉर्म जो खुलती नजर आ रही है वो कुछ इस तरह की फॉर्म खुलती नजर आ रही है, प्लस का और प्लस का साइन है। मुझे कुछ ये फॉर्म खुलती नजर आ रही है, किस तरीके से, ये देखिए। अब 9x² है, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3x², क्योंकि अगर हम इसे ओपन अप कर दे तो वापस यही आ जाना है। फिर हमें दिया हुआ है वाई स्क्वेयर को भी इस तरीके से लिखा जा सकता है, y होल पावर कर दी 2, और इधर हमें दिया हुआ है 6xy। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए व्यूअर्स, a प्लस बी स्क्वेयर की जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, वो थी a² प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो व्यूवर्स, इसे अगर हम इस तरीके से लिखें a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। असल में है क्या, जस्ट हमने इसे आगे और पीछे लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं इसे अरेंज करके आपको दिखा रहा हूं। देखिए, a स्क्वेयर का मतलब यहां पर 3x का स्क्वायर हुआ। अगर हम b स्क्वेयर को देखें तो ये हुआ y का स्क्वायर, तो ये b का स्क्वायर हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a के प्लेस पर आ जाने वाला है हमारा 3x और b के प्लेस पर आ जाने वाला है हमारा y। तो ये जो ओवरऑल आइडेंटिटी खुलती है, किसकी खुलती है, 3x प्लस वाई स्क्वेयर की। अगर हम 3x प्लस वाई स्क्वेयर को ओपन कर दें तो हमारे पास यही वाली चीज आ जाएगी। तो इसे फैक्टराइज करने का तरीका क्या था, 3x प्लस वाई का स्क्वायर मैंने बना दिया, आइडेंटिटी में इसे कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं 3x प्लस वाई एंड 3x प्लस वाई। तो व्यूअर्स, यही था बिल्कुल जो हमारा क्वेश्चन आ रहा था, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 के थर्ड के सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो देखिए व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहां हमारी जो आइडेंटिटीज हैं वो ये थ्री टाइप्स की आइडेंटिटीज ही यूज होनी है। तो इन थ्री आइडेंटिटीज का यूज यहां पर किस तरीके से होगा, आप देखिए 4y² मुझे लिखा नजर आ रहा है, क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं 2y²। और ठीक अगर हम आगे की तरफ चलें, यहां पर हमें 1 दिया गया, 1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। और व्यूअर्स देखिए, यहां पे हमें माइनस का साइन ये बता रहा है कि ये हमारी आइडेंटिटी जो हो सकती है वो ये हो सकती है। अब ध्यान से देखिए, a² के प्लेस पर 2y² है हमारा, b² के प्लेस पर प्लस b² के प्लेस पर हमारा क्या हो जाएगा 1² और माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2 मल्टीप्लाई a के प्लेस पर हम 2y को लेकर के चल रहे हैं ना, तो हम यहां पर क्या करेंगे, अब ये 2ab की प्लेस पर 2y आया और b के प्लेस पर हमारा आ जाएगा 1। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, इस आइडेंटिटी को हम क्या बना करके लिख सकते हैं, ये जो आइडेंटिटी थी हमारी किस चीज की थी, ये थी a माइनस बी स्क्वायर की। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 2y माइनस 1 स्क्वायर। तो व्यूअर्स देखिए, 2y माइनस 1 स्क्वायर की एक्सपेंडेबल फॉर्म जो होगी वो ये होगी। और अब जब पावर 2 आ गई है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.5 के थर्ड पार्ट पर। तो देखिए, हमें थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है x² माइनस y² बाय 100। तो व्यूअर्स, बिल्कुल सीधा सीधा सा एक कंसेप्ट नजर जो हमें आ रहा है वो ये कंसेप्ट आ रहा है। देखिए, x² माइनस y² बाय 100, तो हमें कुछ इस तरह की फॉर्म ये नजर आ रही है। आइए पहले मैं इस आइडेंटिटी को यहां पर लिखता हूं और उसके बाद इसकी इस फॉर्म को जानते हैं कि ये किस तरीके से एक्सपेंड होगी।
अब देखिए व्यूअर्स, यहां पर a तो मैं मान करके चलता हूं x के प्लेस पर क्या आ जाएगा हमारा a, तो ये आया हमारा a के प्लेस पर हमने लिखा x को, तो ये आ गया x। b के प्लेस के अगर हम बारे में बात करें तो देखिए व्यूअर्स, ये था हमारा x स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख लें, और b के प्लेस पर अगर हम देखें तो ये आ जाता है हमारा y बाय 10 का स्क्वायर, क्योंकि y बाय 10 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, y स्क्वायर बाय 100 होगा। तो b के प्लेस पर हमारा आया y बाय 10, और a के प्लेस के बारे में बात करें तो वो x आ जाता है, और b के प्लेस के अगर हम बारे में बात करें y बाय 10 आ जाता है। तो यही होगी इसकी एक्सपेंडेबल फॉर्म, मींस x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की हमने जब फैक्टराइज करी तो वो निकल करके आ जाएगा x प्लस वाई बाई 10 एंड x माइनस वाई बाई 10। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन हुआ हमारा अब कंप्लीट। अब हम चलते हैं, तो आइए व्यूअर्स अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। यहां पर भी आपको यही चीज बोली गई है कि आपने क्या करके दिखाना है, इसको एक्सपेंड करके दिखाना है। प्रीवियस वाले अगर हम पॉइंट के बारे में बात करें वहां आपको फैक्टराइज करके दिखाना था, यहां आपको एक्सपेंड करके दिखाना है, मींस इनकी एक्सपेंडेबल फॉर्म क्या हो सकती है। तो व्यूअर्स इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपको एक ही आइडेंटिटी ऐसी बताने वाला हूं जो सभी में एक ही तरह से यूज होने वाली है। तो वो आइडेंटिटी हमारी कौन सी रहेगी, दैट इज a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास एक ही आइडेंटिटी रहेगी, चाहे कहीं पर बीच में प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो, फिर भी आपको आइडेंटिटी एक ही यूज करनी है। इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है व्यूअर्स उसको सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो अब आ जाता है हमारे पास बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर। मींस अब हमने करना क्या है, जहां हमें a नजर आएगा वहां हम लगाएंगे x, जहां हमें b नजर आएगा वहां हम लगाएंगे प्लस 2y। ध्यान से देख लीजिए व्यूअर, अब आपने करना क्या है, साथ में इसका साइन भी लेकर के चलना है। जहां हमें c नजर आएगा वहां हम प्लस 4z लगाएंगे। अब देख सकते हो यहां पर a लिखा हुआ है, a के प्लेस पर क्या आया, x स्क्वायर। b के प्लेस पर जैसे मैंने आपको बताया था प्लस 2y स्क्वायर, यानी कि प्लस का साइन वो साइन है जिसको आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए व्यूअर यहां पर मैं खाली लिख रहा हूं 2y स्क्वायर। c के बारे में बात करें तो ये आ जाता है 4z स्क्वायर, 2 एज इट इज आया। a के प्लेस पर क्या लगाना था हमें, x, b के प्लेस पर क्या लगाना था 2y, फिर b के प्लेस पर हमें क्या लगाना है 2y लगाया, फिर c के प्लेस पर 4z, आफ्टर दैट 2, c के प्लेस पर क्या आया हमारा, c के प्लेस पर आ गया 4z, a के प्लेस पर हमारा क्या आया x। तो अब देखिए इसे ओपन कर देता हूं, x स्क्वायर 4y स्क्वायर 16z स्क्वायर, इसे सॉल्व कर देंगे तो अल्टीमेटली आ क्या जाएगा 2 2 जा 4 यानी कि 4xy, 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16, 16yz, यहां हो जाएगा 2 4 जा 8 एंड 8zx। तो यही थी व्यूअर्स फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सपेंडेबल फॉर्म, जिसके लिए मैंने आपको एक कॉमन आइडेंटिटी बताई। सभी पार्ट्स के लिए आपको यही आइडेंटिटी का यूज करना है। आइए अब इसके हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो आइए व्यूअर्स अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई प्लस z स्क्वायर। तो व्यूअर्स देखिए, अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया आइडेंटिटी हमारी एक ही रहनी है इन सभी क्वेश्चंस के लिए एक्सपेंडेबल फॉर्म बनाने के लिए। तो ये देख लीजिए, अब जहां हमारा a आएगा वहां हम लगाएंगे 2x, जहां हमें b नजर आएगा वहां हम लगाएंगे माइनस वाई। ध्यान से देख लीजिए व्यूअर्स, मैं बार बार इस चीज पर ज्यादा जोर डाल रहा हूं कि जो भी साइन होगा वो भी साथ लेकर के चलेंगे आप। b के प्लेस पर माइनस वाई आएगा और c के प्लेस पर आ जाएगा हमारा प्लस z। तो ये देखिए अब आ रहा है हमारे पास a के प्लेस पर क्या आ गया 2x होल पावर हो गई 2, b के प्लेस पर आया हमारा माइनस वाई होल पावर 2, c के प्लेस पर अगर हम आ जाते हैं तो वो आ जाएगा हमारा z स्क्वायर।
अब व्यूअर्स देखिए z के आगे जो है वो प्लस का साइन है, वो मैंने यहां पर प्लस का साइन नहीं लिखा, क्योंकि देखिए प्लस का साइन आप लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस z को प्लस z से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस z स्क्वायर ही आना है ना। तो यहां पर क्या करना है, आपने b के प्लेस पर माइनस y लिखना था, माइनस y लिखने से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आप माइनस y यहां पर जरूर लिखिएगा, क्योंकि देखिए माइनस y जो हमें दिया हुआ है वो यहां से लेकर के आया हूं मैं b के प्लेस पर, जैसे मैंने आपको शुरू से ही बताया था। अब यहां पर आ जाएगा 2, a के प्लेस पर क्या आया हमारा 2x, b के प्लेस पर हमारा क्या आया माइनस y। मैथ्स में कभी दो साइन आप इकट्ठे नहीं लिखते, तो इट मींस इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं माइनस y। उसके बाद 2, b के प्लेस पर क्या आ जाता है, b के प्लेस पर फिर से आ जाता है माइनस y, c के प्लेस पर आ जाता है हमारा z। नेक्स्टली दे रखा है 2, c के प्लेस पर आ जाएगा z एंड a के प्लेस पर हमारा आ जाएगा 2x। तो आइए इसे अब हम ओपन कर लेते हैं। 2x दे रखा है हमें 2x की पावर 2, तो मींस क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस y को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो ये करें तो ये क्या आ जाएगा प्लस y स्क्वायर। z को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें z स्क्वायर, इसे अगर हम ओपन कर लें 2 2 जा 4 हो जाएगा ये, और माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4xy आ जाएगा। इधर अगर हम इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2yz, 2 को 2 के साथ आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4zx। तो यही थी एक्सपेंडेबल फॉर्म क्वेश्चन नंबर सेकंड की। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर हो गया। अब a के प्लेस पर लगाना है माइनस 2x, b के प्लेस पर लगाना है प्लस 3y, c के प्लेस पर लगाना है प्लस 2z। तो आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। a के प्लेस पर माइनस 2x स्क्वायर, b के प्लेस पर 3y स्क्वायर, फिर c के प्लेस पर 2z स्क्वायर, आगे क्या था 2, फिर a के प्लेस पर क्या आया हमारा, a के प्लेस पर आ जाएगा माइनस 2x, b के प्लेस पर हमारा आया 3y, फिर से 2 आ गया, और इसे हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, b के साथ। b हमें क्या दिया हुआ है 3y, फिर हमें दिया हुआ है c कितना दिया हुआ है 2z, प्लस फिर से आ गया 2, और c के प्लेस पर हम क्या लगा देंगे 2z, एंड a के प्लेस पर हमारा आ जाएगा माइनस 2x। तो आइए इसे अब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आ जाएगा जी हमारा माइनस 2x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज प्लस 4x स्क्वायर, प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद प्लस 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे 9y स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4z स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस 12xy हो जाने वाला है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12, 12yz। आगे अगर हम देखें 2 को आप मल्टीप्लाई कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल 2 के साथ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस 8zx। तो यही थी एक्सपेंडेबल फॉर्म क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आइए अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, तो व्यूअर्स अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, दैट इज 3a माइनस 7b माइनस c होल्स पावर 2। तो आइए a के प्लेस पर ध्यान रखिएगा 3a लिखना है, b के प्लेस पर माइनस 7b और c के प्लेस पर माइनस c। तो a के प्लेस पर आने वाला है हमारा 3a पावर 2, b के प्लेस पर माइनस 7b होल पावर 2, c के प्लेस पर माइनस c स्क्वायर आ गया। आइए आगे देखते हैं, प्लस 2a भी लिखा हुआ है, 2 a के प्लेस पर हमने लगाना है 3a, b के प्लेस पर हमने लगाना है माइनस 7b, ब्रैकेट में रख लेता हूं, प्लस 2 bc करना है। अब हमने 2 लिख दिया, b के प्लेस पर अब क्या आ जाएगा माइनस 7b, c के प्लेस पर हमारा क्या आ जाएगा माइनस c, माइनस का था इसलिए ब्रैकेट में रखा है, 2 आ गया। उसके बाद हमें दिया हुआ है c के प्लेस पर आ जाएगा हमारा माइनस c, और a के प्लेस पर हमारा आ जाएगा 3a। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 9a स्क्वायर, माइनस 7b को माइनस 7b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये हो जाएगा प्लस 49b स्क्वायर। अब माइनस c को माइनस c से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस c स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 6 को 7 से किया तो माइनस 42ab एज इट इज आ गया। अब 2 को हम माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 14, माइनस 14b को आप मल्टीप्लाई जब c से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 14bc। लास्ट में हमें दिया हुआ है 2 को हम 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 6,
-6 और साथ में सी ए है तो ये आ गया सी ए। तो यही थी हमारी एक्सपेंडेबल फॉर्म क्वेश्चन नंबर 4 की। व्यूअर्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेने से पहले व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस भी जो है मेरी इजीली अवेलेबल हो सकें। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अब हमें दिया हुआ है -2x + 5y - 3z पावर 2। तो व्यूअर्स a के प्लेस पर हमने लगाना है -2x, b के प्लेस पर लगाना है हमने +5y, c के प्लेस पर लगाना है हमने -3z। तो देखिए a के प्लेस पर आया हमारा -2x पावर 2, b के प्लेस पर 5y², c के प्लेस पर हमने क्या लगाना था -3z², +2a भी लिखा हुआ है तो 2, a के प्लेस पर क्या आया हमारा -2x, b के प्लेस पर हमारा क्या आया वो आया 5y, फिर +2bc, 2 एज इट इज लिखा। b के प्लेस पर हमने क्या लगाना है 5y, c के प्लेस पर हमने क्या लगाना है -3z। आगे अगर हम देखें +2ca दे रखा है 2 लिखा और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय c कितना है -3z और फिर a कितना दिया हुआ है वो दिया हुआ है -2x। तो आइए इसे आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। -2x² को सॉल्व करेंगे तो +4x², यहां आ जाएगा +25y², यहां आ जाएगा +9z²। इसको सॉल्व कर दो, 2 2 जा 4 और 4 5 जा, ये हो जाएगा जी 20 -20xy। और अगर हम इसे सोल्व करें 2 5 जा 10 एंड 10 3 जा -330yz। यहां आ जाएगा अब 2 3 जा 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस तो 12zx। तो यही इसकी एक्सपेंडेबल फॉर्म बनती थी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट पार्ट पर, दैट इज 6th पार्ट। 1/4a - 1/2b + 1। तो देखिए व्यूअर्स a के प्लेस पर आने वाला है 1/4a, जहां हमें a नजर आएगा वहां हमने पुट कर देना है 1/4a। उसके बाद हमें दिया हुआ है b हमें जहां नजर आएगा वहां हम पुट करेंगे -1/2b। c जहां पर आएगा वहां हम पुट करके दिखाएंगे 1। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास a आ रहा है, a के प्लेस पर आ जाएगा 1/4a², जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। b के प्लेस पर हमारा आ जाएगा विद साइन -1/2b। c के प्लेस पर आ जाएगा 1², यहां आया +2। a के प्लेस पर क्या आ गया हमारा 1/4a। b के प्लेस पर हमारा आ गया, ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि माइनस का साइन है, -1/2b। ठीक उसके बाद +2bc, यानी कि b के प्लेस पर फिर से -1/2b और लास्ट में हमारे पास c था, c से मल्टीप्लाई करना है तो c के लिए मल्टीप्लाई 1 कर दिया। लास्ट में आ जाता है +2ca, 2 × c दिया हुआ है हमें 1। a के प्लेस पर हमारा आ जाएगा 1/4a। अब आइए इसे ओपन अप कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारा 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 आ गया, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आ गया, a को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो a², -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 आ जाएगा, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया, b को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे b² हुआ। 1 की पावर 2 दे रखी है यानी कि 1 का स्क्वायर दैट इज 1। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां आ गया हमारे पास प्लस माइनस माइनस, यानी कि ए बी ऊपर दिया हुआ है -ab/4। ठीक उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, -1b दे रखा है तो यहां लगा देंगे -1b। लास्ट में देखें तो क्या दिया हुआ है, 2 से इसको कैंसिल कर दें, ऊपर आ गया हमारे पास 1 तो ये आ गया हमारे पास +a/2। तो व्यूअर्स यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का 6th सॉल्यूशन मैंने आपको दिया। आइए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो व्यूअर्स अब हम आ गए हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, फैक्टराइज 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz एंड -16xz। अब व्यूअर्स यहां से हम देख पा रहे हैं जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, असल में ये एक एक्सपेंडेबल फॉर्म दे रखी है हमें। अब हमने इसे फैक्टराइज करके दिखाना है, मींस पहले आपको जस्ट था क्या, एक शॉर्ट फॉर्म दी हुई थी उसको एक्सपेंड करके दिखाना था।
यहां आपको एक्सपेंडेबल फॉर्म दी गई है, उसे शॉर्ट आपको करके दिखाना है, उसको फैक्टराइज करके दिखाना है। तो देखिए अब ये इसको किस तरीके से किया जाएगा। तो हमने जैसे पहले भी फॉर्मूला पढ़ा a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का, वो क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का जो हमने फॉर्मूला किया वो यही किया ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये देख लीजिए ये बिल्कुल इसके रिस्पेक्टिवली ही चल रहा है। तो अब हमने करना क्या है, हमने इसका आंसर a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है, फैक्टराइज करके दिखाना है। तो अब देखिए हम करेंगे क्या, ये जो 4x स्क्वायर लिखा हुआ है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। हमें 9y स्क्वायर दिया हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं 3y स्क्वायर। 16z जो दे रखा है इसे हम लिख सकते हैं 4z स्क्वायर। तो व्यूअर्स अब ध्यान से देखिए हमें मिल चुका है a b c। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसे अप्लाई करूं 2 मल्टीप्लाई a के प्लेस पर क्या आना है 2x, b के प्लेस पर क्या आना है 3y, फिर 2 मल्टीप्लाई b के प्लेस पर क्या आना है, b के प्लेस पर आना है 3y, c के प्लेस पर क्या आना है 4z, फिर प्लस 2 c के प्लेस पर क्या आना है, c के प्लेस पर आना है 4z, और a के प्लेस पर क्या आना है, a के प्लेस पर आना है 2x। तो व्यूअर्स ध्यान से देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं मेरा 4x स्क्वायर आ जाता है, यानी कि हम ठीक चल रहे हैं। अपने आप से ना एक क्वेश्चन यहां पर पुट करके देखना है हमने, तो आपको और इजी हो जाएगा इसको करना भी। 3y स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा 9y स्क्वायर आ जाता है, यानी कि अभी हम ठीक चल रहे हैं। 4z स्क्वायर को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा 16z स्क्वायर आ जाता है, ठीक चल रहे हैं। इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy, इसे जब हम सोल्व कर देंगे तो हमारी यही चीज आ रही है। तो यहां पर भी हम ठीक हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24yz, 24yz आ रहा है, प्लस का आ रहा है, लेकिन यहां पर माइनस का है। तो एक काम करता हूं, अभी के लिए मैं यहां पर स्टार लगा रहा हूं, मींस यहां पे एक प्रॉब्लम चल रही है। नेक्स्टली देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या चल रहा है। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16zx आना चाहिए, हमारा आ रहा है, लेकिन यहां प्लस आ रहा है और यहां माइनस आ रहा है, मींस यहां पर प्रॉब्लम चल रही है। तो अब देख लीजिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। हमने देखा जहां प्रॉब्लम चल रही है वो प्लेस है प्लस 2bc का, और यहां पर भी प्रॉब्लम चल रही थी, ये भी प्लेस जो था किस चीज का है, ये 2ca का। सिर्फ 2 को आपने यहां पर इग्नोर करना है। इसके अलावा दोनों में देखिए कॉमन चीज क्या है, दोनों में c पॉइंट जो है वो कॉमन है, C पॉइंट कॉमन है। इट मींस यहां पर मैं देखता हूं C का प्लेस क्या बना, प्लस 2bc ये बना, तो इसे हम कर देंगे माइनस का, माइनस 4z, और ठीक इसी तरीके से यहां पर भी कर देंगे माइनस 4z। इसका फर्क अब होगा क्या, क्वेश्चन पर क्या फर्क पड़ेगा तो देख लेते हैं। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, माइनस 24yz होना चाहिए, हमारा भी आ रहा है, यहां पर माइनस का साइन है और ये भी आ गया हमारे पास, यानी कि अब ये प्रॉपर हो गया, ठीक हो गया। यहां पर देखिए अगर हम 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस का आना चाहिए, माइनस 16xz होना चाहिए, तो यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, ये भी ठीक हो गया। अब व्यूवर्स हम देखते हैं असल में जो c था माइनस 4z हमने यहां तो कर दिया, शुरुआत में भी तो था हमारा c। अब इसे ठीक करने के लिए क्या करें, देखिए ये तो हमारा ठीक ही चल रहा था, अगर मैं यहां पर माइनस लगा देता हूं तो देखिए होगा क्या, माइनस 4z को माइनस 4z से करेंगे तो 16z स्क्वायर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली फर्क यहां पर भी नहीं पड़ा। तो इसी का सॉल्यूशन जो था वो इस तरीके से बनेगा। अब हमने इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बनानी थी, फैक्टराइज करके दिखाना था, तो हम कर देते हैं इसको, इस a के प्लेस पर आ जाएगा 2x, इस b के प्लेस पर आ जाएगा 3y, और c के प्लेस पर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, c के प्लेस पर माइनस 4z, तो इस प्लस को हटा करके यहां लिख देते हैं माइनस 4z होल पावर हुई 2। तो यही था इसका आंसर, प्लस 2x प्लस 3y माइनस 4z होल पावर 2। आइए अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन। व्यूअर्स अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, बहुत ध्यान से देखिएगा व्यूअर्स। आइए अब चलते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें एक्सपेंडेबल फॉर्म फिर से दी हुई है, जैसे हमने पहले भी सीखा। तो यहां देखिए अब इसकी एक्सपेंडेबल फॉर्म किस तरीके से बन रही है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले मैं इसे अरेंज कर रहा हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। तो आप देख सकते हैं इसी के रिस्पेक्ट में सारा का सारा क्वेश्चन चल रहा है, फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में ही। तो हमें करके क्या दिखाना है, हमें असल में इसकी a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर वाली जो फॉर्म होती है, मींस जिसका ये फॉर्मूला खुला हुआ है, वो हमने फॉर्म कन्वर्ट करके दिखानी है। तो अब हम करते क्या है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारा 2x स्क्वायर बन जाए। तो देखिए व्यूअर्स, अब √2 को अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 2। अब ये आता क्यों है, इस चीज को भी बड़े अच्छे से समझ लीजिए। देखिए व्यूअर्स, √2 का जो मतलब होता है वो होता है 2's पावर 1/2। रूट का मतलब है पावर 1/2। और अगर हम यहां पर देखें, यहां पर भी वही चीज हो गई। तो एक चीज हमने काफी छोटी क्लासेस में भी सीखी है कि जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है, बेस सेम का मतलब दोनों जगह मल्टीप्लाई में आप देख रहे हो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स जो होंगी इनकी ऐड हो जाएंगी, 1/2 प्लस 1/2। और अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 2/2। 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो 2 की पावर 1 हुई, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। तो इसलिए डायरेक्ट कह दिया जाता है कि अगर हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आएगा। इसी तरीके से अगर आप कुछ और भी ले लें, √3 को √3 से करें तो उसका 3 आता है, √4 को √4 से कर ले तो वो 4 आता है, √100 को √100 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 100 आता है। ओके व्यूअर्स, आइए अब हम एक मेन कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए व्यूअर्स, अब हमारे पास आ जाता है 2x स्क्वायर। करना क्या है, हमने फॉर्म जो क्रिएट करनी है a स्क्वायर की करनी है। मैंने जैसे अभी अभी आपको बताया कि ऐसा कौन सा डिजिट हो सकता है जिसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारा 2 आ जाए, तो वो बनेगा √2। तो लिखा क्या जाएगा यहां पर, √2x स्क्वायर। हमने √2x स्क्वायर को अगर सोल्व किया तो हमारे पास यही चीज आ जाती है। तो y स्क्वायर दिया हुआ है तो यहां पर हम b के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर। 8 के लिए अब क्या यूज करें, ऐसे कौन से डिजिट हैं जिनको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा 8z स्क्वायर आ जाए। तो वो हो सकता है 2√2, क्योंकि देखिए 2√2 को अगर मैं 2√2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा क्या आ जाता है, इस 2 को इस 2 के साथ करें तो ये आया हमारा 4, और √2 को √2 के साथ करेंगे तो वो आया हमारा 2। अल्टीमेटली आया क्या, 8। तो हम कर क्या सकते हैं, 8z स्क्वायर की जगह पर हम लिख लेते हैं 2√2z स्क्वायर। अब आगे की तरफ अगर हम चलें तो 2 आया, a के प्लेस पर अब हम लगाएंगे √2x, b के प्लेस पर y और c के प्लेस पर 2√2z। a के प्लेस पर जैसे मैंने बताया तो क्या आएगा, √2x, b के प्लेस पर y, फिर 2 आया, फिर b के प्लेस पर क्या आ जाने वाला है, y, और c के प्लेस पर 2√2z। इसी तरीके से आगे आ जाएं 2, c के प्लेस पर आ जाएगा 2√2z, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा a हमें क्या दिया हुआ है, √2x। तो देखिए व्यूअर्स, अब फिर से वही कंसेप्ट को हम फॉलो करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि आपने ना जस्ट एक बैक गियर लगा करके देखना है कि हम ठीक चल रहे हैं या नहीं। √2x पावर 2 दे रखा है, अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारा यही आ जाता है, फर्स्ट स्टेप हमारा ठीक है। अगर हम y स्क्वायर को सोल्व कर देते हैं, यहां भी y स्क्वायर है तो ये भी हमारा हुआ ठीक। 2√2z स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारा 8z स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया 2√2 को जब आप 2√2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8 आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2√2z स्क्वायर। तो ये चीज भी हमारी ठीक हुई। आगे की तरफ चलें तो यहां हमारा क्या बनेगा, 2√2xy, बस फर्क क्या आ रहा है, यहां माइनस का साइन है, यहां प्लस का साइन है, बाकी सब कुछ सेम आ रहा है। मैं यहां पर फिलहाल स्टार लगा लेता हूं, इस माइनस वाली प्रॉब्लम को भी ठीक बाद में करेंगे हम। अब देखो इसे अगर हम सोल्व करें, 2 को 2 से किया तो ये आ जाता है हमारा 4, तो 4√2yz, सारा का सारा हमारा सेम आ रहा है, यानी कि ये भी ठीक चल रहा है। लास्ट में आ जाता है 2×2 = 4, और √2 को √2 से करेंगे तो वो आ जाएगा 2, मींस यहां आया 8xz, जबकि यहां पर क्या है, माइनस का हमें 8xz दे रखे, हमारा यहां प्लस का आ रहा है, तो यहां पर भी प्रॉब्लम चल रही है। तो व्यूअर, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया, अब आप करेंगे क्या, यहां पर हमें पता चल रहा है इस प्लेस पर दिक्कत आ रही है और एक इस प्लेस पर दिक्कत आ रही है। दोनों को देखिए,
सिर्फ 2 को छोड़ दें, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, इसके अलावा दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में a कॉमन आ रहा है, यहां पर भी a है और यहां पर भी a है। इट मींस a के प्लेस पर देखिए क्या चल रहा था, a के प्लेस पर √2x चल रहा था। अब क्या करें, जहां जहां a था वहां वहां आप इसे माइनस लगा दें, -√2x और लास्ट में भी आ जाएगा -√2x, इसे ब्रैकेट में लिख लें। तो ये देखिए, अगर हम -√2x की स्क्वायर को सॉल्व कर दें तो हमारे पास प्लस का आ जाता है, यानी कि ये भी ठीक रहा। अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो हमारा माइनस का आ जाएगा, और अगर हम इसे सॉल्व करके दिखा दें जो हमें अभी माइनस का किया, तो अल्टीमेटली हमारे पास -8xz आ जाएगा। अब इसका फैक्टराइज करना था, शॉर्ट फॉर्म बनानी थी, तो क्या बनेगी, -√2x प्लस y प्लस 2√2z स्क्वायर। तो ये जो आ जाती है, ये इसकी फैक्टराइजिंग करके लास्ट जो फॉर्म आ जाती है, शॉर्ट फॉर्म, ये आ जाती है। ओके व्यूअर्स, यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी हालत में ना भूलें, ताकि आने वाले लेक्चर्स जो हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो सकें। थैंक यू सो मच।